अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताशरान हरुणाबाद के सदर राजा आसिफ महमूद जंजुआ और जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद रियाज खिलजी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में हालिया 27 से 26 रुपए तक इजाफा अवाम पर बोझ है। पाकिस्तान में डॉलर बारी कीमत में कमी और आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा बिला जवाज़ है। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करे और बिजली के बिलों में भी हंगामी रिलीफ दिया जाए। कीमतों में होने वाला ज़रा सा इजाफा भी मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से पैदावारी लागत बढ़ा देता है। इससे बिजनेस कम्युनिटी और आम आदमी की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी टैक्स और सेल्स टैक्स का खात्मा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि होशरबा महंगाई में आवाम को रिलीफ हासिल हो। एक और खबर है हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा साबिक सदर बार एसोसिएशन कायद वकला चौधरी आजम अली एडवोकेट ने कहा कि इमरान खान और PTI के खिलाफ एक माहौल बनाकर इदारों और आवाम को बर्दाश्त करने की कोशिश की जा रही है। इंतकामी सियासत से इमरान खान का रास्ता रोका नहीं जा सकता। अवाम अब बेदार हो चुकी है जो किसी सूरत में करप्ट माफिया के तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ज़िम्ने इंतखाबात में एक बार फिर PTI क्लीन स्वीप करेगी। मज़ीद उनसे बात करते हुए हमारे नुमाइंदे का कहना था कि वफाक पर मुसल्लत हुक्मरानों की नहली मफाद परस्ती ने गरीबों को जिंदा दरगोर कर दिया। अवाम दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। हुक्मरानों का अपनी अयाशियाँ और तजोरियाँ भरने की खातिर गरीब अवाम पर महंगाई का बोझ डालना खुली अवाम दुश्मनी है। बैरूनी कर्जों में शदीद इजाफे के बावजूद एक पाई अवामी रिलीफ पर खर्च नहीं की जा रही। अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अवाम भूख अफलास से जान दे रही है। बिजली गैस के बिल अदा करने से कासिर अद्वियात खरीद नहीं सकती, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा आम आदमी को पहुँचाने के बजाय हुक्मरान अवामी सरमाए पर खुद ऐशो इशरत कर रहे हैं। वफाकी वज़रा की फ़ौज अवाम पर बोझ बनी हुई है। अखराजात उमरात ख़त्म करने के बजाय उनमें रोज़ ब रोज़ इजाफा किया जा रहा है, जबकि गरीब आवाम को महंगाई और टैक्सों के खिलाफ उसके साथ इजाफे बिल भेजकर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर किया जा रहा है। मुल्क भर में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन बेहिस हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। रुख करते हैं लोधरा का। डिप्टी कमिश्नर राय मोहम्मद यासिर भट्टी ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर ज़िले में 5 रोज़ा इंसादे पोलियो कौमी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इंसादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल लोधरा में मुनक्किद हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ओजोबा अजीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक अहमद फराज अवान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर शौकत अली एजाज समेत भी इस मौके पर मौजूद थे। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा परयार। जी गुलाम, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जिला भर के 3,60,000 से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो की मुहिम 22 अगस्त से 26 तक जारी रहेगी। जिला में 175 एरिया इंचार्ज, 1,444 मोबाइल टीमें, 68 फिक्स टीमें मुकर्रर मकामात पर, जबकि 25,000 ट्रांजिट टीमें तैनात हैं। जबकि तहसील लोधरा में 1,59,588 बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। तहसील किरोड़ पक्का में 1,02,238, जबकि तहसील दुनियापुर में 98,880 बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। हुकूमती काविशों के खातिर ख्वाह नतायज के असूल के लिए पोलियो टीमें भरपूर मेहनत का मुजाहरा करें, बल्कि मुल्क को पोलियो से मुकम्मल तौर पाक करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा काविशों की ज़रूरत है। घर घर जाकर बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने वाले बरकत कौमी हीरो हैं। पोलियो मुहिम के दौरान फिंगर मार्किंग और डोर मार्किंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वालिदैन बच्चों को उम्र भर के मजदूरी से बचाने के लिए इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलवाएं, ताकि इस मुल्क में पोलियो का खात्मा हो सके। डिप्टी कमिश्नर लोधरा राय मोहम्मद यासिर भट्टी ने कहा कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन लाजमी पिलवाएं। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा प्यार, ब्यूरो चीफ और न्यूज़ लोधरा। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में नए बनने वाले थाने फलगरां की पहली FIR दर्ज। मुकदमा जानबाज और ईमानदार ऑफिसर मुख्तार नवाज ASI की तरफ से एक मंशियात फरोश पर 120 ग्राम चर्स बरामद करके आबिद अली वल्द मोहम्मद सादिक पर दी गई जिम्मेदाराना ड्यूटी देने पर मुख्तार नवाज ASI को आला अफसरान की तरफ से शाबाश दी गई। तहसील कहरोड़ पक्का का मौजा अलीपुर कांजू थाना सदर की हदूद में 62 अफराद का असले के जोर पर मेहनत कश पर तशद्दुद, मार मार कर लहू लहान कर दिया। माँ और बेटे पर भी तशद्दुद, बेटे की बाजू की हथ की हड्डी तोड़ दी। जख्मी माँ के सर पर 9 टांके लगाए गए। 15 कॉल करने के बावजूद भी पुलिस मौके पर ना पहुंची।
बाअसर अफराद ने मेडिकल भी ना होने दिया। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान, DPO लोधरा से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हक नवाज है, मैं दुनियापुर से, यहाँ मैंने रिहाइश के लिए ज़मीन खरीदी, मैं यहाँ रह रहा हूँ। ज़िला लोधरा है, तहसील कोर कैरोड़ पक्का, थाना सदर कैरोड़ पक्का। मेरे साथ 5-6 दफ़ा इन्होंने ज़्यादती की है, मेरे बच्चों को मारा है इन्होंने, इतना मारा है कि मुझे ये कहते हैं कि ज़मीन बेच के यहाँ से भाग जाएं। आप आखिरी दफ़ा जो इन्होंने हमसे लड़ाई की है, ये 10 मुहर्रम उल हराम सुबह 8 बजे ये हमारे घर में घुसा है, मेरी बीवी को मारा, मेरे बच्चों को मारा, मुझे इतना मारा कि हमने 155 कॉल की, कोई हमारे सुनवाई नहीं हुई, कोई हमारे पास नहीं आया, हमें पूछने तक नहीं आया कोई कि क्या हुआ। अब हमें मेडिकल नहीं मिल रहा, मेडिकल भी नहीं मिल रहा भी हम कोई कार्रवाई कर सकें। यहाँ वो बदमाश लोग हैं, मलिक बरादरी है, बोका बरादरी है, यहाँ उनकी सियासी पुश्त पनाई है, वो उनके गुंडा किस्म के लोग हैं, चोर बदमाश हैं, इनके पास नाजायज़ असले हैं, सब कुछ है इनके पास। ये हमें मारते रहे हैं, बाहर इनके बंदे जो है ना 5-6 असला लेके हमारे चारों तरफ खड़े रहे हैं। इन्होंने हमें, यहाँ मेरी बीवी के 8 टांके लगे हैं सर पे, बच्चे का बाजू टूट गया है, मेरे पूरे जिस्म पे निशान हैं डंडों के, जो इन्होंने मारा है, मुझे बहुत मारा है, हमें बहुत मारा है। जो इनके पास इतना असला है, आप रेड करा के इनके घरों को चेक कर सकते हैं, नाजायज़ असला इनके पास कितना निकलागा। ये बड़े बड़े बदमाश लोग हैं। मेरी वज़ीर आला परवेज़ इलाही से अपील है, IG पंजाब से, SP लोधरा से, DPO लोधरा से मेरी रिक्वेस्ट है, DSP करोड़ पक्का से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे हाल पे रहम किया जाए। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पीर बुखारी रोड अवाम का सेवरेज पाइपलाइन का मसला हल हुआ, जिस पर इलाका मकीनों ने कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद का, चीफ ऑफिसर नईमुल्लाह वड़ाइच और डॉक्टर रियाज और मेट्रोपॉलिटन के अमले का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम ने पीर बुखारी रोड का दीना मसला हल कर दिया, जो कि डॉक्टर रियाज की शब रोज़ मेहनत से हल हुआ। हम शुक्रगुजार हैं। मिर्ज़ा नदीम कामरान, समाजी कारकुन, पीर बुखारी रोड इलाका मकीन, अपनी ज़ुबान में खुद बता रहे हैं। नारे मेट्रोपॉलिटन जिंदाबाद, चीफ ऑफिसर जिंदाबाद, चीफ ऑफिसर जिंदाबाद, डॉक्टर रियाज जिंदाबाद। हम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान को, चीफ ऑफिसर साहब और हमारे DC साहब और कमिश्नर साहब और डॉक्टर रियाज साहब का तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने ये बहुत पुराना सीवरेज का जो मसला था पीर बुखारी रोड का, वो मसला हल करवाया और जो सीवरेज की पाइपलाइन नहीं डलवाई, हम उनका पूरे इलाका की तरफ से तहे दिल से उनके मशकूर हैं। अल्लाह उनको ताबाद रखे और कायम रखे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। स्पेशली हम डॉक्टर रियाज साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत किरदार अदा किया, रिपोर्टें ऊपर पहुँचा कर, और CO साहब ने इस पर एक्शन लिया और हमारा जो पाइप है वो उन्होंने डलवाया। हम उनके तहे दिल से इलाका की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। रहती हूँ, अब्दुल गफ्फार खान मेरा नाम है, और हम इन मेट्रोपॉलिटन के जो उहदेदारान या अफसर साहबान उनका मशकूर हूँ। जी पीर बुखारी रोड पर काफ़ी देर से मसला चल रहा था सीवरेज का, और आए दिन बारिशों की वजह से और वैसे पानी खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से दूसरी गलियात में भी मसला बनता था। और अब तकरीबन मेट्रोपॉलिटन के अफसर CO साहब जो नए आए और कमिश्नर सलवत साहबा ने बड़ी कोशिश के बाद ये हमारा मसला हल कर दिया। अब पीर बुखारी रोड पर पानी खड़ा नहीं हो सकेगा। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पतोकी से मोहम्मद सलीम रज़ाक हंशरा की रिपोर्ट के मुताबिक हेडबॉल की दरियाए रावी में तोगयानी का खदशा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद का दरियाए रावी का दौरा। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरिया से मुल्हक्का इलाकों का भी दौरा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने सैलाब से निमटने के लिए तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। तहसील इंचार्ज राबिया खलील ने सैलाब से मुतल्लिक इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू जवानों को हमवक्त अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। दरियाए रावी में पानी की मुख्तार 31,200 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। उकाड़ा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब मलिक हक नवाज की उकाड़ा में आमद। इस मौके पर सियासी और समाजी लोगों ने शिरकत की, जिसमें मलिक जफर इकबाल, मियां ज़ुहैर अकरम, हाजी अली जट, तारिक नसीम भट्टी एडवोकेट और सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के मेंबरान, ओहदेदारान, सदर सदगरा प्रेस क्लब राय इमदाद खरल ने उनका शानदार इस्तकबाल किया।
مالائیں پہنائی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور انہیں مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ ناظرین، آپ کو نواب شاہ سے ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نواب شاہ میں 3 دنوں سے مسلسل جاری برسات نے تباہی مچا دی۔ نواب شاہ کے مزمل کالونی میں ہمارے نمائندے آن نیوز کے شاہ بخش چانڈیوں کے گھر میں برسات کا پانی داخل، گھر گرنے کا خدشہ۔ شہباز کالونی، حقانی کالونی، چانڈیا کالونی، ساگر روڈ، تاج کالونی، 87 گوٹ ریونیو کالونی، پولیس لائن کچہری روڈ اور مختصر علاقے اور ڈویژن شہید بے نظیر آباد میں 3 دنوں سے مسلسل بارش نے تباہی مچا دی۔ شہری علاقے پانی کے نیچے آ گئے، جبکہ 100 سے زائد گاؤں والوں نے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر پناہ لی۔ ایمرجنسی کی صورت میں بھی انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا اور ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے لوگوں کو چکر پر چکر کٹواتے رہے۔ تعلقہ قاضی احمد، تعلقہ سکرنڈ، تعلقہ دوڑ، نواب شاہ کے ساتھ دولت پور، منٹھرو اور ہیبری، شاہپور، جہانیہ، باندی، جام صاحب، 60 میل، گچیانی اور خیر شاہ، کڈھر، جام ڈھڑی، قبر لکمیر، درگاہ خیاروی شریف، جمال شاہ لیاری، ماکنڈ، پبجو اور چھوٹی بڑے شہر پانی کی نیچے لین دین بند ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، جبکہ 3 دنوں سے مسلسل بارش کی وجہ سے فصل تباہ ہو گئی اور 100 سے زائد کچے گھر گر کر میدانے ہو گئے، جبکہ پکے گھروں میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خادم سے زرداری پہ گلا متمل ٹاؤن میں جی برسات شروع تھی ہے، بس اساں کو نمائندو لڑی نہ آیا، کو ڈی سی لڑی نہ آیا، پانی اساں بڈوں پیا تھا، نکرن کی جائب کو ڈسو، پانی کی حالت تا ڈسو، پھر نہ نمائندو آیا نہ آصف زرداری جو شہر ہے سجو بڈے پہ بلال صاحب کے آصف زرداری کے تھا گزارش شاہ فراٹار پہ گزارش شاہ سا مدد کئی ونجا سا پانی نکال کے ونجے تبن کے نمائندن کے پاس جو مڈے ونجا سا نہ تو آزاد کو ڈسو کالونی تا ڈسو کی حالت لگی پئی سجو مچھر ڈنڈ لگو پیا۔ خبر ہے تانیہ والا سے۔ طاہر اوان کی رپورٹ کے مطابق ورچوئل یونیورسٹی جیلانی ایجوکیشن کمپلیکس میں تقریب بسلسلہ تقسیم انسات منعقد کی گئی۔ ورچوئل یونیورسٹی تانیہ والا میں نیوٹک کے زیر اہتمام منعقدہ گرافک ڈیزائننگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس میں انسات تقسیم کی گئی۔ تقریب میں ڈائریکٹر ورچوئل یونیورسٹی جیلانی ایجوکیشنل کمپلیکس تانیہ والا رائے غلام جیلانی، پرنسپل گورنمنٹ کالج تانیہ والا پروفیسر عتیق الرحمان، ڈائریکٹر سپیریئر کالج تانیہ والا رائے علی شان پروفیسر راشد حسین نے شرکت کی۔ اس موقع پر گرافک ڈیزائننگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کورسز کروانے والے اسٹوڈنٹس میں انسات تقسیم کی گئی۔ پیر محل سے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق فیلڈ کی آمد چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پیر محل آئیروز کمیٹی سے غائب۔ دور دراز سے آیا چیف آفیسر پیر محل انصر محمود چیمہ کی میونسپل کمیٹی کے انتظامات میں عدم دلچسپی یا معاملہ کچھ اور۔ میونسپل کمیٹی کی مشینری بر وقت تیل کے بل کی ادائیگی نہ ہونے سے مشینری جام ہو گئی۔ پیر محل شہر اور گرد و نواح میں مختلف مقامات پر پانی جمع، کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ مشینری کو تیل میسر نہ ہونے کی وجہ سے تمام مشینری بند، شہری حلقوں میں تشویش کی لہر۔ پیر محل میں دوسری جانب ممکنہ فیلڈ کے خطرات کے پیش نظر ایمرجنسی مشینری بھی بند۔ مشینری تیل کی وجہ سے بند ہے، کوئی بھی افسوسناک واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ چیف آفیسر کا نمبر بند، سینئر سب انجینئر نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ پیر محل سیاسی سماجی شخصیات سمیت تمام حلقوں کا ڈپٹی کمشنر ٹوبہ، کمشنر جاوید ٹوبہ، کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بہاول نگر سے شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق 20 اگست 2022 بہاول نگر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالجبار گجر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بہاول نگر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ملک محمد یونس رشید کھوکھر نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلائیں۔ 22 اگست سے 26 اگست کے دوران انسداد پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ افتتاحی تقریب میں ملک محمد یونس رشید کھوکھر، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ ہسپتال بہاول نگر اور DHO ہیلتھ محکمہ صحت کے افسران، WHO کے نمائندہ اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ ہسپتال بہاول نگر اور ڈاکٹر ملک محمد یونس رشید کھوکھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 22 اگست سے 26 اگست کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے، جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی 25 اور 26 اگست کو کی جائے گی۔ سبی سے خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق مونسون بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سبی کے علاقہ گاؤں تلی میں چھت گرنے کے باعث ایک شخص جام حق ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سبی علی شاہ عباسی اپنی ٹیم کے ہمراہ ریسکیو آپریشنز کے لیے اس کو ساتھ لیے روانہ ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سبی کا کہنا تھا کہ راستہ نہ ہونے کے باعث بمشکل جائے وقوع پر پہنچے۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر سبی علی شاہ عباسی، رسالدار تلی عبد المالک اور ان کی ٹیم نے ریسکیو آپریشن جاری رکھتے ہوئے آخرکار نعش کو ملبے سے نکال کر
मजीद कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल से बे मुंतकिल कर दिया। खबर है बहावलपुर से। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की खुली कचहरी 23 शहरियों ने अपने मसाइल DPO के सामने रखे। इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर दिए गए वक्त में हल करने के अहकाम जारी। खुली कचहरी का मकसद बिला ताखीर शहरियों के मसाइल को मेरिट पर हल करना है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल चौकार के अहकाम की रोशनी में DPO इबादत निसार की रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी, जिसमें 23 शहरियों ने शिरकत की। DPO ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापस रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। DPO ने खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि खुली कचहरी मेरी अव्वलीन तरजीह है ताकि दूर दराज से आने वाले शहरी उनके मसाइल सुनकर उनकी दादरसी की जा सके। DPO ने दौरान खुली कचहरी अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मेरिट की बुनियाद को यकीनी बनाया जाए और उनके असूलों को अपनाते हुए शहरियों के मसाइल थाना जात की सतह पर ही हल किए जाएं, जो कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आम आदमी को इसकी दहलीज पर इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल प्रोकार लाए जा रहे हैं। मजीद कहा कि खुली कचहरी का मकसद आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और आवाम पुलिस के माबैन फासला कम करना है। खबर शामिल करते हैं हड़प्पा से। दही मरकज शहद हड़प्पा शहर में तकरीबन रात 11 बजे डॉक्टर और लेबॉर्ट्री समेत पूरा अमला गायब। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। चौधरी अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक दही मरकज सेहत हड़प्पा शहर रात तकरीबन 11 बजे डॉक्टर समेत पूरा अमला गायब। मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। हमारे नुमाइंदे चौधरी अमजद ने सुबह डॉक्टर से जाकर पूछा तो डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को कहा कि हमें इंटरव्यू दें, आप रात ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? डॉक्टर ने कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। हमारे नुमाइंदे चौधरी अमजद ने पूछा कि आपको किसने रोका है? डॉक्टर ने कहा कि मेरी मर्जी में इंटरव्यू नहीं दूंगा, आप जो मर्जी कर लें, मैं इसी तरह ही काम करूंगा। जो मरीज दही मरकज सेहत हड़प्पा शहर में आते हैं वो हमारा इंतजार करें। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इधर मियांवाली में एडिशनल डायरेक्टर स्कूल्स एहसान कादिर का डेंगी SOPs तदरीस से कुरान पाक और सफाई के हवाले से दाऊद खेल के सरकारी इदारों का दौरा। उन्होंने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी खालिद खान के हमरा गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल दाऊद खेल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दाऊद खेल और गवर्नमेंट हाई स्कूल दाऊद खेल का दौरा किया। ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम इदारों में सफाई डेंगी SOPs के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए गए। जिस पर डायरेक्टर एहसान कादिर ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दाऊद खेल आरिफ खान, हेडमास्टर्स गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आयशा और हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल दाऊद खेल नवीद अख्तर खान की कारकर्दगी को सराहा। नाजरा तर्जुमा कुरान पाक के सिलसिले में तमाम क्लासेस में सिलेबस चेक किया, उसके इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने जुमला सरबरान इदारे की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। एक और खबर है मियांवाली से, जहां चश्मे के करीब किला काफिर कोट के मुकाम पर कंडल रोड दरियाई कटाव की वजह से शिकस्तो यख्तः का शिकार हो गई, जिसे डिप्टी कमिश्नर मियांवाली के हुक्म पर फौरी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया शदीद बारिशों की वजह से चश्मे के करीब कदीमी किला काफिर कोट के मुकाम पर कंडल रोड दरियाई सिंध के शदीद कटाव की वजह से बुरी तरह मुतासिर होने की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर मियांवाली मोहम्मद उमैर की हिदायत पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर महकमा हाईवे और महकमा माल के अफसरान पर मुश्तमिल टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मुतासरा रोड का मुआयना किया, जो इंतहाई शिकस्ता और रेख्त का शिकार हो चुकी है। मजीद कटाव का इम्कान भी था। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस रोड को आमदरफ्त के लिए इंतहाई खतरनाक करार देते हुए फौरी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पंजाब पुलिस, हाईवे और मोटरवे पुलिस ने बेर लगाकर रोड को बंद कर दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कटाव की रोकथाम और रोड की बहाली के लिए महकमा हाईवे ने अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।